निर्मल सिंह। समय दिया, हम हमेशा नमन करेंगे, आभार प्रकट करेंगे उन शहीदों का जो आजादी के लिए लड़ते रहे, दर्रा खैबर पार करके हमलावर आते रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको रोका न गया हो और लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए। कि गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी मराठे ने हमें आजादी का महत्व समझाया और बहुत बड़ी कुर्बानियां भी दी। हजारों साल की गुलामी के बाद महात्मा गांधी ने दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया, जिस पर चल के हमने आजादी हासिल की। और जब यह फैसला किया गया कि एक महानतम आदमी का स्टैचू यहां लगाओ, तो हमें गर्व है इस बात पे कि वो स्टैचू महात्मा गांधी जी का वहां पे लगा है। मैं उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बहुत ऊंचे घराने में पैदा होकर अपनी जिंदगी के कई साल जेल में गुजारे और जिसके पंचवर्षीय योजनाओं पर चलकर भारतवर्ष में कल कारखाने लगे, जहां पर सुई भी ब्रिंघम से बन के आया करती थी। इंदिरा गांधी जी के 20 सूत्रीय प्रोग्राम ने गरीबों के लिए काम किया और हम अनाज मांगने के लिए विदेशों में जाते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन आई और हमारे अनाज के भंडार भरे, एक खुशहाली आई। जिस खेत में 5 मन दाने होते थे, वहां पर 100 मन दाने होने लगे। राजीव जी आए, उन्होंने जो आज चीफ मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि हम बटन दाबते हैं और खाते में पैसे पहुंचे हैं, ये टेक्नोलॉजी सब राजीव गांधी जी की देन है। और सोनिया जी ने प्रधानमंत्री जी से 84,000 करोड़ रुपया जो है किसानों का माफ कराया। उन्होंने मनरेगा चलवाया और जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, जिसके तहत किसानों की जमीन को एक्वायर नहीं किया जा सकता जब तक 80% लोगों की उसमें राय ना हो और 4 गुना कीमत पर वो एक्वायर हो सकती है। हुड्डा साहब के राज में लोग कहते थे, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। हम नंबर 1 थे स्टेट देश के खेलों में और दूसरों में, पर कैपिटा इनकम में, और गन्ने का भाव मिला। वो काला कानून जिसके तहत लैंड मॉर्गेज के बैंक के अधिकारी और कोऑपरेटिव के अधिकारी किसान को गिरफ्तार कर लेते थे, वो जो है खत्म किया। 16,000 करोड़ रुपए बिजली का कर्ज माफ हुआ। 1600 करोड़ रुपए जो है माफ हुआ और तरह तरह से एक खुशहाली स्टेट हमारी नंबर 1 पे थी। स्पीकर सर, सरकार वही अच्छी है, तरक्की तो रुकेगी कि नहीं, कभी रुकी नहीं। इसकी अपनी एक स्पीड है। कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, लोगों का भी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जो 45 की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, 45 में तो जब हमारे में से तो कोई होगा नहीं, जो देखेगा तो पहचानेगा नहीं कि ये वही दुनिया है। हरियाणा भी बदल चुका होगा और समय के साथ बदला है, हमने बदलते देखा है। सरकार की प्राथमिकताओं पे ना ही तो एजुकेशन है जो बहुत जरूरी थी, और ना ही हेल्थ है, उसके लिए बजट बहुत कम रखा गया। और स्पीकर साहब, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हुड्डा साहब का था कि उन्होंने दादू पर नलवी नहर बनाई। आज हम बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। इतना पानी उठा सकते हैं हम 2 महीने यमुना से कि लबोलबाब हो जाए पूरा इलाका। और खतरे की घंटी बजी है कि वाटर लेवल हमारा नीचे जा रहा है। वो नहर बन के पूरी हो चुकी थी। मैं आपको ये भी कहूं कि ये बनेगी और जरूर बनेगी जो इन्होंने खत्म की है। कारण क्या है? बड़ी ईमानदारी से मैं तारीफ करूंगा मनोहर लाल खट्टर जी की। मैं मिला उनसे, उन्होंने बड़े आराम से कहा
कहते जरूरी तो है पर पैसे तो है नहीं, पैसे तो प्राथमिकता से आएंगे। अब अगर आप प्राथमिकता आप इन चीजों को दोगे, हेल्थ को प्राथमिकता नहीं, एजुकेशन को प्राथमिकता नहीं, इन कामों को प्राथमिकता नहीं है, तो किस बात की वो है? कर्जे पे कर्जा। ये कह रहे हैं हमने, ये कहते हैं कि हमने जो है, हम तो कल की आपने क्या किया ये तो बताओ। आप कह रहे हैं हम तो कर्ज उतार रहे हैं हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब जब गए तो 64,000 कर्ज था, आप तो 4 लाख में डूबे हुए हो। आप किसी भी सरकार को आंकलन देखना हो तो उसकी माली हाल देखो। जो निर्मल सिंह जी, जैसे आपने मनोहर लाल जी को कोट किया और आपकी पर्सनल क्या बात हुई उसको कोट किया, मुझे लगता है इस प्रकार के संदर्भ में वो नहीं आनी चाहिए। काट दो, कोई बात नहीं। हाँ, मैं उसको एक्सपेंस आई एम सॉरी, मैं तो उनकी अच्छी बात कही थी। नहीं वो बात, पर वो यहाँ उसका अर्थ दूसरा निकलता। मैं उनके लिए अच्छा बताऊं, उनका बहुत रिकॉर्ड। आप जारी रखिए। स्पीकर सर, जो है प्राथमिकताएं देखनी होंगी। आप कहते हैं कि जी हम जो है दूसरे कामों की तरफ तवज्जो देंगे। आपने प्राथमिकताएं तो जो है छोड़ दी, जल की छोड़ दी और छोड़ दी। कैंसर के कितने केसेस आएंगे गंदा पानी पीने की वजह से, फ्लड के लिए और दूसरी बातों के लिए, किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्पीकर सर, जो है मेरे अंबाड़ा में जो गुरुओं की भूमि है, वहां गुरुओं की याद में बहुत कुछ होना बाकी है। माता गुजरी देवी कॉलेज बन रहा है पंजोखरा, उसमें नखनौर साहब में, वो उस पर कोई काम नहीं है। और इसी तरह जो है ना आप विधानसभा बना रहे, ना आप हाई कोर्ट की सोच रहे, तो वह कैसे बनेगी बात? ये दोनों चीजें कुरुक्षेत्र में शुरू करो, इनके लिए पैसा निकालो और राजधानी की नींव रखो अपनी की। और फिल्म सिटी भी मैं तो कहता हूं वहीं बनाना चाहिए। वहां पर IMT, वहां पे पॉलीक्लिनिक, वहां पे एम्स, ये सब चीजें लेके आओ। बड़ी यूनिवर्सिटी, खेलों के कुछ लेके आओ, स्पोर्ट्स कॉलेजेस लेके आओ। वहां पर वही एक दिन ये होना है। स्पीकर सर, मैं एक बात आपसे और कहूंगा कि चोरी करने के तरीके बहुत हैं। चोरी तो किसी की जेब काट लो वो भी चोरी, किसी घर में पाड़ दे लो वो भी चोरी, किसी की छीना झपटी कर ले वो भी चोरी, बहुत तरीके हैं। स्पीकर सर, झूठे वादे करके वोट लेना भी चोरी है। लोग आज कहते हैं कि भी मशीनों से नहीं होना चाहिए वोटें, और बहुत लोगों ने बात कही है कि मशीन को हैक किया जा सकता है, तो छोड़ दो आप उसको। दुनिया भर में जो है बैलेट पेपर से वोट डाली जाती है। जब आप कहते हो कि 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, आमदन डबल हो जाएगी, होना कुछ नहीं। जी देखिए, माननीय निर्मल सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, सीनियर मेंबर है। एक तो ये कह रहे हैं कि 2047 में तो पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे। जब हम नहीं थे तब भी ये देश था, जब हम नहीं होंगे तो भी ये देश रहेगा। और योजनाएं आगे की बढ़ाई जाती है, यूं नहीं है कि आगे की योजनाएं बढ़ाई नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि ये करे कि झूठे वायदे, किसने कहा था कि सीधे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे? किसने कहा था कि सीधे खाते में पाएंगे? लेकिन इतना जो अब ये बात रोड मरोड़ के इस तरह की बात कहना, ये कोई शोभा नहीं। जो बातें कही थी, जितने वायदे चुनाव के अंदर किए थे, एक एक वायदा पूरा करने का काम किया है। इसीलिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। झूठे वायदों से सरकार नहीं बनाई जाती। मंत्री जी, चौथी बात जा सकती है, बट बदलाव, एक बात और याद रखना, बदलाव भी इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है। बदलाव तो आएगा ही। आप कुछ कहें, ये कहना कि हमने वादा नहीं किया था, ये तो गलत बात है। आज लाडो योजना में आपने 22 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचाने की बात करी थी, आज 5 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। और उसमें भी जो है हजार रुपए डाले हैं खाते में, 2100 नहीं डले। इसी तरह आपने और भी बहुत से वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। स्पीकर सर,
ये सब लोगों को झूठ बोलना, उनके वोट लेना। मैं ये कहूंगा कि सरकारें बदलती आई हैं। मुख्यमंत्री से भी मैं कहूंगा कि आपने जो बजट पेश किया घुमा फिरा के अब ये मकड़जाल जो है ना कर तो गए, लेकिन बेहतर यह है कि माफी मांग लो और अच्छे कामों में हाथ डालो, अच्छे कामों में पैसा डालो और प्राथमिकताएं ठीक फिक्स करो। सरकार आएगी जाएगी, अरे भाई सच के भी तो वोट हैं। आज भी आपके सामने 37, मैं कहता हूं हम 37 आगे कैसे आगे, जब आपने दो लोगों की तकदीर बदलने की लगता था कि सवेरे उठेंगे सोने के हो जाएंगे, तो वोटें क्यों नहीं पड़ेगी? जरूर पड़ेंगे वोटें आपको, लेकिन माफी नहीं है। और जो है किसान अगर कोई कमाई कर रहा है, आज भगवान की दया से दिहाड़ीदार के पास ये मोटरसाइकिल है, ये उसकी अपनी मेहनत है। किसानों पर कारें हैं तो उनकी अपनी मेहनत है। सरकार की तो प्राथमिकताएं हैं, स्कीमें हैं, उन्हें तो ये देखना है। आपके एचपीएसपी के चेयरमैन ही कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती हरियाणा की। इससे बड़ा की चपता और क्या होगी? जब एचपीएससी का चेयरमैन और वो कहां से हमारे बाल भर्ती करेगा? आज तो मेरे ख्याल में श्वेत पत्र की जरूरत है कि नौकरियां कितनी भर्ती हुई और आप नौकरी में क्या दे क्या रहे हैं? दिहाड़ीदार भर्ती कर रहे हैं 15-15 हजार रुपए में। उनको पक्का करने का, कोई और करने का गिनती करी चलो। आज आपके पास कितने एम्प्लॉय होने चाहिए स्टेट में और कितने हैं? कमी है, पुलिस के कर्मचारियों की कमी है। आज आपने बेटियों की बात करी, जी वो बेटियों की बात करी आपने, भ्रूण हत्या की बात करी। अरे भाई ये जो 13,000 लड़कियां गायब हुई हैं, इनको आसमान चली गई है, जमीन खा गई, कहां चलेगी? किसकी बेटियां थी? जब अपनी बेटी उठेगी कब किसी की, फिर लगेगा पता कहां चलेगी बेटियां हैं सारी। लॉ एंड ऑर्डर में आप देश में नंबर 1 हो निकम्मेपन में, बाकी सब में पीछे हो आप, बाकी सब में पीछे हो। स्पीकर सर, मंसूर पर लिफ्ट इरिगेशन से, ठीक मंसूर पर लिफ्ट, ठीक है बैठिए। स्पीकर सर, ठीक है, मैं देखिए एक ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। निर्मल सिंह जी, निर्मल सिंह बहुत सीनियर साथी हैं। इन्होंने एक बात कही कि बीजेपी सरकार में जो मशीन है उसकी बजाय मैनुअली वोटिंग होनी चाहिए, वोट चोरी का आरोप लगाया। मैं ये बात कहना चाहता हूं, जब पूरे देश में 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो 52 सीट आई थी कांग्रेस की, 2024 में चुनाव हुआ तो 99 सीट आई। यदि वोट चोरी होती तो 52 से घटनी चाहिए थी, 99 नहीं होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है मंत्री। पूरा स्पीकर सर, चोर साहब आप कंक्लूड करें। मैं स्पीकर सर, आप कंक्लूड करें। मैं स्पीकर सर ये नहीं कहता कि, मैं कहता हूं एक बात को मान लेने में, बैलेट पेपर बनाने में क्या दिक्कत है? और वोट चोरी मैं तो कहता हूं झूठा वादा करना ही वोट चोरी है। मैं तो वो बात कह रहा हूं, मैंने तो मशीन की बात ही नहीं कही। मशीनों में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े वो कहते हैं इंजीनियर्स के हैक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आपके खाते में से पैसे निकल जाते हैं। ये तो चोर तो 2 कदम आगे रहता है भाई। तो स्पीकर सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे इलाके में मंसूर पर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को बड़े 10 साल हो गए। 8 पंप हैं इसमें, अभी तक नहीं चल रही, अभी तक नहीं चल रही। तो सरकार की प्राथमिकताएं कहाँ है? जानी न्यूनतम बातों की तरफ से। जय हिंद।